या इसी तरह का पैसे का लेन देन भी हो सकता है कि आपने कुछ पैसे उस मृत व्यक्ति को दिए थे, वो वापस नहीं दे रहा था, आपने कोर्ट में केस किया हुआ था, केस के चलते चलते उन साहिबान की मृत्यु हो गई और अब उन मेरे पास एक सवाल जो बार बार आता है कि दो पक्षों का कोर्ट में केस चल रहा था और उस केस के चलते चलते डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट की मृत्यु हो गई, तो क्या इस हालत में भी कोर्ट में केस चलेगा? अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होगा? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आप सभी के सामने बहुत बार लोन को लेकर के या प्रॉपर्टी से संबंधित जब दीवानी मुकदमे, सिविल केसेस चल रहे होते हैं, तो इस तरह की समस्या आप सभी के सामने अक्सर आया करती है और अगर अभी तक नहीं आई है तो कभी भी आपके केस में ये आ सकती है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, आपका रिस्पोंडेंट के साथ या डिफेंडेंट के साथ एक केस चल रहा है प्रॉपर्टी का या पैसे के लेन देन का, और उस केस को आप सभी को पता ही है कि दीवानी केस बहुत लंबे हो जाया करते हैं और एक लाइन आप सभी ने सुनी होगी बहुत अच्छी तरह से कि दीवानी केस दीवाना बना करके छोड़ती है। खैर, कमिंग बैक टू दी वीडियो, आपका केस चल रहा था, चलते चलते अपोजिट पार्टी की मृत्यु हो गई और यहां अब आपको ये समझ में नहीं आता कि अब उस प्रॉपर्टी का या उस पैसे के लेन देन में जिसमें आप दोनों का कोई एग्रीमेंट भी हुआ था उसका क्या होगा। तो यहां पर आप सभी को एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लेनी होगी कि जैसे ही आपको दूसरी पार्टी की मृत्यु के बारे में पता चलता है, आपको ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी के तहत कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन दायर करनी होगी और उस एप्लीकेशन में आपने ये लिखना है कि सो एंड सो डेट को प्रतिवादी यानी अपोजिट पार्टी, डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट जो भी आपके केस में है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है तो आपने डेथ सर्टिफिकेट साथ में संलग्न कर लेना है और कोर्ट को यह बताना है कि जो मामला चल रहा था आपका और जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उनके बीच में, वो अभी भी केस चलने लायक है कोर्ट में और इस पैसे की रिकवरी या ये जो प्रॉपर्टी है इसकी केस उस मृत व्यक्ति के लीगल हेयर्स पर चलाए जाने चाहिए। मतलब साफ है कि आपको कोर्ट में ये बताना होगा कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से प्रतिवादी की मृत्यु होने के बाद भी वो केस चलना चाहिए। मान लेते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, आपने पैसे प्रतिवादी को दे दिए, लेकिन इस बीच में ही एग्रीमेंट भी हो चुका था, प्रतिवादी की मृत्यु हो गई। अब आपके पास कोई सहारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, आप कोर्ट में आते हैं क्योंकि जो मृत व्यक्ति था उसके बच्चे अब उस प्रॉपर्टी को आपको देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो अब आप कोर्ट में आएंगे
और कोर्ट में अब आप बताएंगे कि आपका और उनका केस ऑलरेडी चल रहा था, इस सिचुएशन पे आप पहुंच चुके थे और अब उनके बच्चे वो प्रॉपर्टी जिनका वो सारा पैसा दे चुके हैं नहीं दे रहे हैं, तो उन लीगल हेयर्स को अब अपने मृत पिता की जगह पर खड़ा किया जाए और उनसे वो प्रॉपर्टी उनको दिलवाई जाए। या इसी तरह का पैसे का लेन देन भी हो सकता है कि आपने कुछ पैसे उस मृत व्यक्ति को दिए थे, वो वापस नहीं दे रहा था, आपने कोर्ट में केस किया हुआ था, केस के चलते चलते उन साहिबान की मृत्यु हो गई और अब उनके बच्चे कोर्ट में आने चाहिए और वो जो पैसा है अब उनसे उनकी उगाही करवाई जानी चाहिए। एक और सवाल यहां पर खड़ा होता है कि ये जो ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी के तहत जो ये कंप्लेंट दायर करनी है उसको कितने दिन के अंदर अंदर फाइल कर देना चाहिए। आप सभी को मैं बता दूं कि आपको जैसे ही उस मृत्यु की सूचना मिलती है आपको 90 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में ऑर्डर 22 रूल 4 सीएपीसी की एप्लीकेशन फाइल कर देनी होगी। और अगर आप ये एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं तो आपका जो केस है वो खत्म किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर प्रतिवादी की मृत्यु हो गई थी और आपको पता नहीं चल पाया तो आप ऑर्डर 22 रूल 4 सब सेक्शन 4 के तहत एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और आप अपने मन माफिक रिजल्ट लेने के लिए जज साहब से लीगल हेयर्स के अगेंस्ट उसी रिलीफ को मांग सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत अच्छी तरह से मालूमात पड़ गई होगी कि अगर प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है तो ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी के तहत आप जैसे ही प्रतिवादी की मृत्यु होती है 90 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन फाइल करके लीगल हेयर्स अपॉइंट करवा सकते हैं। और अगर आप इस काम को लिमिटेशन पीरियड के अंदर नहीं करते हैं तो आपका केस खत्म भी किया जा सकता है। और अगर लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है और आपको बहुत समय बाद प्रतिवादी की मृत्यु के बारे में जानकारी हुई है तो आप सेक्शन 22 रूल 4 सब रूल 4 के तहत लीगल हेयर्स को अपॉइंट करवा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर हाँ आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।